धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, ये जो करिश्मा है कल्याण नगर सिरसा से प्रेमी यशपाल सिंह एसडीओ हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने पूज्य परम पिताजी की अपार दया मेहर का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान किया है। मेरा सारा परिवार परम पिताजी का पुराना सत्संगी है और काफ़ी अरसे से दरबार की सेवा में लगा हुआ है। दिसंबर सन 1991 को एक दिन जब हम अपने घर में सो रहे थे तो अचानक मेरी पत्नी सुषमा की कराहट को सुनकर मैं सहम सा गया। मैंने तुरंत लाइट जलाई और उसकी हालत देखकर एकदम घबरा गया। मेरी पत्नी को अधरंग का अटैक हो गया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी दाईं साइड बिल्कुल रुक गई थी और वह बहुत ही व्याकुल होकर हुंकार भर रही थी। उसके ऊपर के श्वास ऊपर तथा नीचे के श्वास नीचे थे। वह बहुत बुरी तरह बिलख रही थी। थोड़ी देर बाद सबके देखते देखते वह अचेत हो गई। मैं व मेरे दोनों लड़के सुषमा की हालत को देखकर अत्यंत घबरा गए और सब निराश हो गए थे कि अब उसका बचना मुश्किल है। सारा परिवार उसके चारों ओर बैठकर रोने लगा। मैं उसकी हालत को देखकर बहुत चिंतित था। मैंने परम दयालु शहनशाह जी के पवित्र चरण कमलों में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर उदास मन से प्रार्थना की, हे प्यारे दाता जी, आप इसे सुषमा को बचा लो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बच्चे अपनी माँ के बिना रुल जाएंगे तथा उसका परिवार उजड़ जाएगा। हे सच्चे पातशाह परम पिताजी, आप मेरी लाज रख लो। इधर तो मैं कुल मालिक के चरण कमलों में ध्यान लगा प्रार्थना कर रहा था और उधर घट घट व पटपट के जाननहार दातार जी ने हम पर अपनी रहमत की वर्षा भी आरंभ कर दी। मालिक की कृपा हुई। मेरी पत्नी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल ली। सबसे पहले उसने अपना हाथ उठाकर अपने सतगुरु सच्चे पातशाह जी का धन्यवाद करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। उसके बाद उसने एक लंबी व गहरी सी सांस भरते हुए कहा कि अब वह पहले से कुछ ठीक है। धीरे धीरे उसने शरीर के अंगों, हाथ पांव आदि सब को हिलाने की कोशिश की। सच्चे दातार जी की दया में रहमत से लगभग सब कुछ ही ठीक था। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य में पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ देखकर मैंने अपने सतगुरु जी का लाख लाख धन्यवाद किया। हे मेहरबान शहनशाह जी, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके मेरी पत्नी सुषमा को फिर से नया जीवन प्रदान किया है। सुबह होने पर मैं तुरंत दरबार गया तथा कुल मालिक वालिदो जहान के दर पर सजदा किया। यह देखकर ड्यूटी पर खड़े सत ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों ने मेरे से पूछा कि आज सुबह सुबह आप कैसे आ गए। इस पर मैंने अपनी रात भर की परेशानी की सारी घटना उन्हें सुनाते हुए बताया कि मेरी पत्नी सुषमा को अचानक ही पोलियो अधरंग का अटैक हो गया है। उसके शरीर का दायां भाग एकदम सुन्न हो रुक सा गया है और परम पिताजी की कृपा से 1.5-2 घंटे बाद उसने अपने आप को कुछ स्वस्थ सा महसूस किया है। मैंने सत ब्रह्मचारी सेवादार को बताया, पहले तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि वह तो खत्म हो गई है और उसको सारा घर परिवार बर्बाद हो गया है, परंतु सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत से कुछ समय बाद उसे होश आ गया तथा उसने मालिक का नारा भी लगाया है। मेरी जुबान से उपरोक्त घटना को सुनकर सत ब्रह्मचारी सेवादार तुरंत बोल उठा, भाई क्या पूछते हो? वास्तव में यही बात थी। अब उसे वास्तविकता का पता चला है कि इतनी रात गए सर्व समार्थ्य दातार जी बाहर
क्यों टहलते फिर रहे थे। उस समय सत ब्रह्मचारी सेवादार ने बताया कि शहनशाह जी ने रात को जब बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में आराम फरमा रहे थे, अचानक उन्होंने अपने शरीर में कुछ तकलीफ सी महसूस की और चारपाई से उठकर टहलना शुरू कर दिया। इतनी रात के परम पिताजी को यूं टहलते देखकर सत ब्रह्मचारी सेवादार अत्यंत घबरा गए और उससे रहा नहीं गया तथा उसने सच्चे पातशाह जी की सेवा में डॉक्टर जगदार सिंह को बुला लाने की प्रार्थना की। इस पर खुद खुदा वाले दो जहान ने अपने पवित्र नूरी मुख से फरमाया, नहीं भाई, दवाई की कोई ज़रूरत नहीं, यूं ही थोड़ा दायां हिस्सा सुन्न सा हो गया है, जिस कारण शरीर में कुछ परेशानी सी होने लगी है। मेहरबान दातार जी ने इतना कहकर उस सेवादार को टाल दिया, परंतु असल बात को जाहिर नहीं किया। आम जीव कुल मालिक के किसी राज को क्या समझ सकता है। सत ब्रह्मचारी सेवादार को कुछ एहसास हो ही गया था कि शहनशाह जी ने अपनी किसी प्यारी रूह की किसी बहुत भारी तकलीफ को अपने ऊपर लेकर दूर किया है, परंतु उसे वास्तविकता का पता नहीं चला। सुषमा का कोई अत्यंत भारी कर्म था जिसे दयालु दातार जी ने अपने ऊपर लेकर उस सूली के कष्ट को सूल में बदल दिया। हजूर महाराज पूज्य पिताजी के पवित्र मुख वचनों के अनुसार जीव के अनगिनत छोटे मोटे कर्म तो सतगुरु के दर्शन तथा सत्संग करने से अपने आप ही कट जाते हैं। जीव के कुछ संचित कर्म ऐसे होते हैं जो अवश्य भुगताने होते हैं, जिन्हें किसी प्रकार भी टाला नहीं जा सकता। उन्हें सामर्थ्य सतगुरु सूली से सूल बनाकर समय भुगतवा देते हैं। सतगुरु अपने जीव को कभी कर्मों के दायरे में फंसा नहीं रहने देते। वे उसे हर कर्म के बंधन से मुक्त व आज़ाद करते हैं ताकि उसे दोबारा जन्म मरण के चक्कर में न आना पड़े। जीव अपने जिन बहुत ही भारी कर्मों के बोझ को स्वयं नहीं उठा सकता, सर्व सामर्थ्य सतगुरु जी खुद उसके पास रहकर उन कर्मों को उस जीव से भुगतवा देते हैं और उसे पता तक भी नहीं चलने देते। ऐसी ही घटना मेरी पत्नी सुषमा के साथ घटी थी। उस जबरदस्त अटैक से सुषमा को पता नहीं कितना भारी नुकसान हो जाता, परंतु कुल मालिक पर पिताजी ने 1.5-2 घंटे की बेहोशी की अवस्था में उससे वह कर्म भुगतवा दिया, बल्कि उसकी उस सख्त पीड़ा को अपने शरीर के ऊपर ले लिया तथा उसे महसूस तक भी नहीं होने दिया। कुल मालिक प्यारे सतगुरु जी के इस महान उपकार को मेरा परिवार कभी भी नहीं भुला सकता। सतगुरु जी की महानता का जितना ज़्यादा गुणगान करे गाया नहीं जा सकता, और क्या गुणगान कर सकती है, और कलम में भी इतनी सामर्थ्य नहीं जो उसे वर्णन कर सके। सब समुंदर की मसीह करूं, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ ज़बरदस्त रूहानी करिश्मा। तो आपको ये रूहानी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक और रूहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।